आर्य समाज अहमदाबाद कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित थी। आर्य समाज के माननीय संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, भारतीय आए अतिथिगण, आदरणीय भद्रभूषो मातृशक्ति। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय सत्यनारायण जी महात्मा जी के द्वारा, तू ही है रक्षक हमारा। वो परम पिता परमात्मा ही हमारा रक्षक है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे प्राणों का पति है। यदि वो पति ना हो तो हम जीवित ना रह सकें। सबके हृदय में परमात्मा व्यापक है, वो रक्षक है। वो रक्षक मान करके जब हम कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से हमारी रक्षा करता है। लेकिन परमात्मा संकेत करते, कई बार जब घर परिवार गृहस्थी में कहीं कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ है, परिवार व्यवस्थित नहीं चल रहा है या कोई परेशानी आ रही है जीवन में, तब संकेत करते, बोले तब आकाश की ओर देखो। बोले आकाश में क्या देखें? बोले सूर्य है, चंद्रमा है, इस पृथ्वी को देखो जिस पे वास करते हो। बोले इन्हें देखने से लाभ? तो बोले इनके व्यवहारों को देखते हैं। ये पृथ्वी क्या व्यवहार करती है, कैसे व्यवहार करती है, चंद्रमा कैसे व्यवहार करता है, सूर्य कैसे व्यवहार करता है, इनके व्यवहारों को देख करके अपने व्यवहार का मिलान इनसे करो। यदि इनसे मिलान कर करके आपका व्यवहार मिलता है तो घर में फिर दुख, कलेश, कलह, समस्या कोई नहीं होगी। यदि इनसे मिलान होता है, हाँ, यदि मिलान नहीं होता, इनका व्यवहार हमारा व्यवहार अलग अलग है, तब दिक्कत हो सकती है। बोले इनसे व्यवहार क्यों मिलान करें? परमात्मा की सबसे सुंदर कृति यदि संसार में है तो ये मनुष्य है। जब सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, और परमात्मा ने वेद का ज्ञान भी इस मनुष्य मात्र को ही दिया, प्राणी मात्र को दिया। ज्ञान भी सारा इसके लिए है, सबसे सुंदर कृति भी ये मनुष्य रूप में संसार में है। फिर इससे इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत कहाँ हो गई? तब ऋषियों का संकेत है कि कई बार ये मनुष्य सही मार्ग पर चलता चलता अपने मार्ग से भटक जाता है, भूल जाता है, रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है। तब उस भटके हुए राही को, उस रास्ते से भटके हुए व्यक्ति को इन सब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि, बृहस्पति आदि को देख करके, इनके व्यवहार को देख करके अपना सुधार जीवन का करना चाहिए। कई बार जब सूर्य की बात आती है तो हम देखते हैं सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। लेकिन जब चित्र देखते हैं, एक हनुमान जी का चित्र हमने देखा, हनुमान जी हवा में उड़ रहे हैं, उनके सामने सूर्य। तो पूछा ये महाराज क्या है? तो बोले तो सूर्य को मुख में रख लिया था, इसलिए हनुमान जी का मुख ऐसे फूला हुआ सा है। लेकिन क्या पृथ्वी से इतने लाख गुना बड़ा सूर्य कोई मुंह में रख लेगा? ऐसा नहीं था। हनुमान जी को सूर्य विज्ञान कंठ था, सूर्य विज्ञान, सूर्य दर्शन उन्हें कंठ था। इसलिए लोगों ने इस कंठ होने को बोल दिया कि हनुमान जी ने सूर्य को अपने कंठ में रख लिया था। जैसा कहें कि ये कुबेर नगर महात्मा सत्यनारायण जी की मुट्ठी में है। पुरुषार्थ करते हैं, संविदा तैयार करवाते हैं, सामग्री तैयार करते हैं बढ़िया सुगंधित। भले कुबेर नगर इनकी मुट्ठी में है आर्य समाज। तो क्या सत्यनारायण जी की मुट्ठी इतनी बड़ी है कि कुबेर नगर के प्रीति पूर्वक कार्य करते हैं? तो ये हुआ मुट्ठी में होना। तो ऐसे ऋषि लिखते कि व्यवहारों को देखो। बोले क्या देखें? बोले इस पृथ्वी को देखो। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। बोले क्या विशेष बात? बोले पृथ्वी से अभिप्राय है जैसे घर की गृहिणियां, घर की माताएं, घर की महिलाएं
बोले जैसे, तो बोले जैसे ये पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है, ऐसे ही घर की गृहिणी ये माताएं अपने घर के सारे दायित्वों को, अपने कार्यों को करती हैं, अपने व्यवहार को करती हैं। रसोई का कार्य हो, बच्चों का पालन पोषण हो, घर की साफ सफाई हो, भोजन आदि हो, घर की व्यवस्थित रखने की बात हो, ये अपनी भी धुरी पर घूमती हैं, अपने सारे कार्य करती हैं। और अपने सारे कार्य करती 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 हुई भी पति के भी चक्कर लगाती हैं, उनके भी चारों तरफ घूमती हैं। इन्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, भोजन में, वस्त्रों में कहीं को कमी तो नहीं आ रही है। पूरा घर एक तरफ पति के ऊपर इनकी विशेष दृष्टि रहती है और पति के भी चक्कर लगाती हैं। आगे पीछे कब जाओगे ड्यूटी पे, कब आना है, क्या करना है, उन सब का ध्यान रखना। जैसे यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती फिर सूर्य के भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी से पूछा कि तुम ये सूर्य के चक्कर क्यों लगा रही हो? तब पृथ्वी कहती, परमात्मा ने मेरे लिए सूर्य का वर्ण किया है। जब से ये सृष्टि बनी है, परमात्मा का आदेश मुझे है, परमात्मा ने मेरे लिए सूर्य का वर्ण कर करके निश्चित कर दिया है। ये सूर्य तेरा पति है तो इसकी पत्नी है, इसलिए इस पति के ही चक्कर लगाना, इस पति के ही साथ में रहना। बोले कब तक रहोगे इसके साथ में? बोले जब तक सृष्टि है, जब तक दुनिया है, सृष्टि है, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक मैं सूर्य के ही चक्कर लगाऊंगी। बोले सूर्य के चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या है? बृहस्पति के लगा लेना, बहुत बड़ा है। पृथ्वी बोली ना, सूर्य के ही लगाऊंगी। बोले क्यों? बोले जितना आकर्षण, जितना तेज, जितना सम्मोहन सूर्य में है, इतना किसी दूसरे में नहीं। ये सूर्य ही है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। ये सूर्य ही है जिसके आकर्षण में बंधे हुए बाकी तारे आदि टिमटिमाते हैं, इससे रोशनी प्राप्त करते हैं। इसलिए जो चयन किया गया है, देखभाल कर करके, परख कर करके सूर्य का चयन किया है। और जो चयन पिताओं के पिता, माताओं की माता उस परमात्मा ने किया है, तो मैं उस पर अटल रहते हुए सूर्य के ही चक्कर लगाऊंगी। इसलिए आजकल आप व्यवस्था देखेगा, इस व्यवहार को देखेगा। आज माता पिता यदि कोई रिश्ता तय कर देते हैं, चाहे वो बेटी का रिश्ता हो चाहे बेटे का रिश्ता हो, पहले एक समय मान्यता थी कि जो पिता ने रिश्ता तय कर दिया स्वीकार है। वो जैसा भी हो 19-21, इस संसार में पूर्ण तो कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई 19 है, कोई 21 है। समझौता कर करके ही परिवार चलता है, समाज चलता है, गृहस्थ चलता है। पहले जो पिता ने माता ने रिश्ता तय कर दिया होता था, कौन देखता था? वधू को देखता ही नहीं था। जब विवाह होकर के आते थे तब देखते थे, बोले ये है जो देखिए हमारे लिए, और जो है तो है। वो रिश्ते इतने चलते थे, जिंदगी भर तक उन रिश्तों को निभाया जाता था। आज गड़बड़ ये हो गई, खुद देखना, परख करना, सब कुछ होकर के अपनी मर्जी से विवाह करना, और विवाह करने के बाद में सहन शक्ति 0। जरा सी कोई बात हो जावे तभी आपस में संबंधों में कटुता आ जाती है, तलाक के मुकदमे चलते हैं, छूट छूटा होती है। व्यवहार को देखो, जैसे पृथ्वी और सूर्य का व्यवहार है, एक बार जांच परख करने के बाद में, तसल्ली करने के बाद में, रहन सहन देखने के बाद में परिवार में खूब छानबीन करो, और छानबीन करने के बाद में जो एक बार रिश्ता हो जाए युवा बेटी का, बेटे का, उस पर तटस्थ रहो, जीवन भर उस पर अमल करो। जो वर्ण आपके लिए एक बार हो गया तो हो गया। इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है। संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में सुख ही सुख हो, दुख हो ही नहीं। राजा की बेटी सीता, राजा का बेटा राम, जांच परख कर करके विवाह हुआ।
दुखों का पहाड़ 14 वर्षों तक वन में रहे। पिता भी चाहते जनक जी, अरे बाबा तलाक कराओ, कौन वन में भटकेगा, कहीं बेटी का विवाह कहीं और कर देंगे। नहीं, राम भी सोच सकते थे, छोड़ो ना, वन में कहां लेकर के जाना, वन में ही किसी और को देख लेंगे। नहीं, जो रिश्ता एक बार तय किया जाता है, जिसका वर्ण हो जाता, अग्नि के फेरे लेकर के जब एक बार हम संकल्प कर लेते, प्रतिज्ञा कर लेते, हे देवी आज से मैं तेरा वर्ण करता हूं, और हम दोनों के हृदय ऐसे होंगे जैसे अलग अलग नदियों का जल मिलकर के एक हो जाता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे तुम्हारे हृदय होंगे। ये जीवन में सुखी रहने का एकमात्र सूत्र। ये जो भटक जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, तब गड़बड़, परिवारों में दुख आदि सब शुरू हो जाता। जब पृथ्वी से पूछा, बोले इनके चक्कर किसी और के चक्कर लगा, बोले ना, इन्हीं के लगाऊंगी। सूर्य को कहा, बोले तुम जो इसी के चक्कर लगा रहे हो, पृथ्वी तुम्हारे चक्कर लगा रही है, किसी और को लो ना। सूर्य भी कहता है कि हे ऋषिवर, हे आचार्य, इस पृथ्वी के अंदर जो धैर्य है, ये धैर्य और कहीं मुझे नजर नहीं आता, इसलिए ये मेरे ही चक्कर लगावे, और जो परमात्मा ने वर्ण कर दिया है तो मैं इसी के द्वारा आकर्षण में बंधा रहूंगा, और हम दोनों का संबंध अटूट है, जब से सृष्टि बनी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी ऐसे रहेंगे। सूर्य कहता है ये पृथ्वी भी मेरे ऐसे ही चक्कर नहीं लगा रही है। मैं बोला कैसे चक्कर लगा रही है, फिर ऐसे नहीं लगा रही है। सूर्य कहता मेरे अंदर आकर्षण है, ओज है, बल है, तेज है। जब मेरे अंदर ये सारे गुणों की सुगंध है, मैं संस्कारों की सुगंध से चमचमाता हूँ, सुगंधित फैलाता हूँ, संसार को प्रकाशित करता हूँ। उन गुणों के आकर्षण में बंध करके ही ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। यदि ये मेरे अंदर गुण ना हो तो पृथ्वी भी चक्कर नहीं लगाएगी। इसलिए पृथ्वी किसके चक्कर क्यों लगाती? आकर्षण में बंधी हुई है, प्रकाशित करता है, सम्मोहित करता है, ऊर्जावान है। इसीलिए लिखा पतियों को चाहिए कि उनका अपना जीवन संस्कारों की सुगंध से सुगंधित हो, उनका स्वास्थ्य बढ़िया होवे, संसार में उनके गुण ऐसे हों कि लोग कहें देख करके बोले वो व्यक्ति ऐसा है, बिना यज्ञ के भोजन नहीं करता, बिना संध्या के भोजन नहीं करता। जब व्यक्ति संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होगा, रहन सहन आचरण से उत्तम होगा, तब पत्नियां उसी पति के चक्कर लगाएंगे। बोले किसी और के लगा ले, बोले किसी और में वो सब गुण है नहीं। ऐसा सामर्थ्य, ऐसे संस्कारवान दूसरा कोई नहीं है। इसलिए पत्नियां पति के चक्कर लगाती, और जिनमें ये गुण नहीं होते, आकर्षण नहीं होता है, संस्कार नहीं होते हैं, खान पीन रहन सहन उत्तम नहीं होता है, तब ये पति पिटते ही हैं। यदि शराब पिएगा, गलत खान पान होगा, मैंने देखा है जो पुरुष पति वर्ग शराब के नशे में धुत रहता है, शराब पीता है, उसकी पत्नी के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर समाज के लोगों की अच्छी दृष्टि नहीं होती। पता है तो शराबी है, पी करके कहीं भी टून पड़ा रहता है। इसलिए इस शराब आदि इन दुर्व्यसनों से बच करके हमें रहना इसलिए चाहिए कि हमारे परिवार पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। और जब ये कुदृष्टि पड़ जाती, कहां से कहां तक बिगाड़ होता चला जाता, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जैसे सूर्य आकर्षण में है, गुणों से गुणवान है, बलवान है, संस्कारों की सुगंध से सुगंधित है, ऐसे प्रत्येक पति को गुणवान होना चाहिए। यदि गृहस्थ चाहते हैं सुखी। ऋषि से पूछा विवाह किसका होना चाहिए? बोले जिसके कंधे उठे हुए हों, सीना तना हुआ हो, स्वास्थ्य उत्तम हो, प्रातःकाल उठता हो, संस्कारों की सुगंध से हो, 4 वेदों को पढ़ा हुआ हो। अरे महाराज 4 वेदों का पढ़ा ना हो तो? तब ऋषि कहते 3 वेद का तो पढ़ा होना ही चाहिए। बोले 3 भी ना पढ़े तो कुछ रियायत करो। तो बोले 2 का हो जावे
और बोले दो का ना हो, तब ऋषि लिखते एक वेद का ज्ञाता तो होना ही चाहिए, कम से कम एक वेद का ज्ञान हो तब उसका विवाह हो। वेद हमने पढ़ा नहीं, संस्कार विधि हमने पढ़ी नहीं, सत्यार प्रकाश हमने पढ़ी नहीं, गृहस्थ में चले गए और जब चले गए तो गृहस्थ का ज्ञान नहीं है। बेटी आई तो ठीक है, बेटी आ गई थी, बेटा है ही नहीं। जब संस्कार विधि, इसलिए जब विवाह करो बालक बालिकाओं के, इन्हें संस्कार विधि भेंट करो, इन्हें सत्यार प्रकाश भेंट करो। बेटा तुम गृह प्रवेश में अपने गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो, इन पुस्तकों को पढ़ना, इन्हें पुस्तकों को पढ़ करके पता लगता है संतान की गुरु कौन है, घर में सुख कैसे होता है, इन्हें पढ़कर ही ज्ञात होता है। बेटा चाहो बेटी मिल जाएगी, बेटा चाहो बेटा, जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, करोगे जब जब उसका ज्ञान होगा। योग से अभिप्राय क्या है? लोग कहते हैं योग, योग से अभिप्राय है योग्यता। जिस काम को आप करते हैं उसकी योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। व्यापार आप करते हैं, व्यापार का आपको पूरा ABCD Z तक पूरा ज्ञान हो, तब उसमें आप योग सिद्ध कर करके उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। गृहस्थ में आप रहते हैं, गृहस्थ का ज्ञान। महिलाओं के बारे में ये नहीं लिखा कि वो कहीं जॉब करें, ऋषि लिखते हैं, मनोहार लिखते हैं, ये गृह कार्य में दक्ष हो, निपुण हो, अपने रसोई के कार्य में, गृह कार्य में दक्ष होने चाहिए, तब परिवार में सुख होता है। आजकल बेटियां जॉब करती हुई कहती कि हम भोजन नहीं बनाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे, तो कौन बनाएगा? इसलिए वो माताओं, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, जैसे पृथ्वी सूर्य एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ऐसे जब रिश्ता हो जाए तो बस हो गया तो हो गया, उसे अंतिम सांस तक लेकर के जाओ। और वचन तुमने दिया है अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर के, बोले हम वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर प्रतिज्ञा तोड़ते क्यों हो? चंद्रमा को देखो, पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन ये जो चंद्रमा है ये सूर्य से तो प्रकाश लेता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, आगे प्रकाशित करता है। लेता गर्म है, सूर्य गर्म है, लेकिन गर्म से प्रकाश लेकर के आगे शीतलता कर करके उसे देता। और मैंने पूछा चंद्रमा से, तुम्हारी माता जी चक्कर सूर्य के लगाती हैं, ये पिता सूर्य तुम्हारा है, तुम भी इसके चक्कर लगा करो। चंद्रमा कहता नहीं आचार्य जी, मुझे भी परमात्मा ने निर्देश दिया हुआ है। बोला क्या निर्देश दिया हुआ है? चंद्रमा कहता है मैं सूर्य अपने पिता के चक्कर नहीं लगाता, मैं अपनी माता पृथ्वी के चक्कर लगाता। इसलिए ये चंद्रमा सूर्य के चक्कर नहीं लगाता, ये पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। बोला तुम पृथ्वी के चक्कर क्यों लगाते हो? बोले विधान किया परमात्मा ने कि इस संसार के अंदर यदि संतान की कोई गुरु है प्रथम, तो वो माँ है, और संतान को माँ के ही चक्कर लगाने चाहिए, क्योंकि पहली गुरु है ही वो ही, वहीं से संस्कार निकलते हैं, वहीं से प्रेरणा निकलती है। माँ संतान को जो बनाना चाहे वो बना सकती है। वो यदि साधु बनाना चाहे तो साधु बनाए, और राजा बनाना चाहे तो राजा बना दे। वो ऐसी लोरियां सुनाती है, ऐसी प्रेरणा करती है कि संतान जो माँ चाहे वो बना सकती है। इसलिए जैसे चंद्रमा पृथ्वी के ही चक्कर लगाता, प्रकाश से प्रकाशित गर्म, गर्म से अभिप्राय पिता का स्वभाव तो गर्म ही होता है, ये गर्म ही होता है, लेकिन अंदर जैसे नारियल होता है, नारियल के अंदर मीठा जल होता है, पिता का हृदय नारियल के मीठे जल की भांति होता है। वो गर्मी तो दिखाता है अपनी संतान को, ये जल्दी उठा करो, बैठ करके पढ़ाई किया करो, आर्य समाज के सत्संग में आ करो, यज्ञ किया करो। उसकी गर्मी बालक के हित में है, उसकी भलाई में है। यदि इधर से गर्मी मिले, उधर से बालक भी गर्मी दिखाए तो विस्फोट हो जाएगा। चंद्रमा ऐसा नहीं करता, इधर पिता की गर्मी सहन करते हुए उसे शीतलता में परिवर्तित करता है, धैर्य रखता है, और धैर्य रखते हुए इस संसार के फलों के अंदर, औषधियों के अंदर उनमें रस भर देता है। यदि चंद्रमा ना हो तो फल में मिठास ना आए, औषधियों में उनका तत्व न उत्पन्न होवे। इसलिए ओ आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, जैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा
ये परिवार इस संसार में विचरण करता है। ऐसे ही हम सबको ग्रस्त में रहना चाहिए। जब ऐसे हम रहते हैं तब परिवार में सुख, और यदि विपरीत चलते हैं तब गड़बड़ हो जाती। चंद्रमा बोले बोले हम माँ के तो चक्कर लगाएंगे नहीं, पिता के चक्कर लगाएंगे। वो गर्म है, गर्म कितना बर्दाश्त करेगा। यही देखा मैंने बच्चों को, अरे डैडी आप हमेशा गर्म ही गर्म रहते हो, हमेशा गर्मी दिखाते रहते हो, तो समस्या आ जाएगी। माता के चक्कर लगाता हुआ, पिता से ऊर्जा लेता हुआ जब ये उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, तब सुख ही सुख है। इसलिए जब चंद्रमा निकलता है लोग देख करके आकर्षित होते हैं, और बेटे को भी कहते हैं, पोते को कहते हैं, तू तो बिल्कुल चंदा जैसा है। चांद से तुलना करते हैं अपने बच्चों की, अपने पोतों की, नातियों की। इसलिए आदरणीय बद पुरुषों, अपने गृहस्थ को बेहतर बनाओ, बेहतर बनाओ, और अपने अंदर आकर्षण पैदा करो, अपने अंदर खूबियां पैदा करो, अच्छाई पैदा करो। इस संसार के अंदर सुंदरता, रंग बड़ा अच्छा है जी, बड़े सुंदर हैं जी, ये 2-3 साल का ही सम्मान है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो वधू हो, जब आपके अंदर गुण होंगे, इन गुणों से आप जीवन भर तक सम्मान पाएंगे। सम्मान गुणों का होता है, सुंदरता का सम्मान 1-2 साल का ही होता है। घर में बहू आई घर में तो बड़ी सुंदर है, तो सम्मान और गुण उसमें होना, तो सम्मान समाप्त हो जाए। एक व्यक्ति ने, एक नौजवान ने अखबार में एक निकलवाया, बोले विवाह करना है लेकिन पत्नी चाहिए सर्वगुण संपन्न, जिसमें 100% गुण हो। अखबार में इसने मैटर दे दिया, अखबार में छप गया। जब पढ़ा तो कई बेटियों ने उसमें लेटर में लिख दिए ने, बोले किसी ने लिखा 80% गुण है, किसी ने लिखा 85% गुण है, किसी ने लिखा 90% है, किसी ने लिखा 95% है। एक लेटर आया जिसमें लिखा था 98% है। इससे ऊपर कोई आ नहीं। इस नौजवान ने देखा, बोले 80, 85, 90, 95 तक हैं, और एक लेटर आया बोले 98 गुण मेरे अंदर हैं। इसने कहा 98 तो बहुत होते हैं, 1-2 तो गड़बड़ हो, कम हो जाए तो कोई नहीं, काम चल जाएगा। इसने स्वीकार कर लिया और इन दोनों का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो ये पति बन करके जब पत्नी से पहली बार मिले, तब इन्होंने कहा, रे मैंने जब निकलवा था अखबार में, मैंने कहा था कि सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हारे सबसे ज्यादा गुण थे, 98% तुम्हारे थे, और सबसे बेहतर तुम मुझे लगी हो, इसलिए तुमसे मैंने विवाह कर लिया। माना कि तुम्हारे अंदर 98% गुण हैं, लेकिन वो जो 2% हैं वो तुमसे नहीं है। यदि 2 हो जाते तो 100% थे, 98 तुम्हारे में हैं, 2 कौन से नहीं है। तब ये वधू बोली, बोले वो पहला अवगुण तो मेरे अंदर ये है कि मैं कुछ जानती नहीं हूं, और दूसरा ये है कि मैं किसी की मानती नहीं हूं। इसने सर पीट लिया, अरे लो, इन 2 अवगुण के अंदर जो 98% खत्म, ना तो ये कुछ जानती है और ना किसी की मानती है। इसलिए आदरणीय बद पुरुषों, मातृशक्ति, बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी यदि हम कुछ ना जाने और ना किसी की माने, तो वो सब, इसलिए कई लोग कहते हैं आचार्य जी सब बहुत बढ़िया है, बस वो जरा सी कमी है, इतनी सी। बोले जहर की तो इतनी सी ही बूंद, कितनी बढ़िया खीर हो, दाल हो, सब्जी हो, मृत्यु का हेतु बना देती है। एक किश्ती के अंदर यदि छोटा सा छेद हो, उसी में जल भरते भरते सारी किश्ती को डुबो देती है। इसलिए ऋषि संकेत करता, अवगुणों को अपने जीवन में आने मत दो, कभी मत आने दो। माना कि जैसे खेती के अंदर, गमलों के अंदर बिन बोए खरपतवार उग आती है, इसलिए उस खरपतवार को प्रतिदिन सत्संग आदि सुन करके जो खरपतवार उगाती है, निगेटिव ऊर्जा आ जाती है, निगेटिव विचार आ जाते हैं, उन्हें उखाड़ करके फेंक दो। जैसे किसान अपने खेत में अपनी फसल को बचाने के लिए जो खरपतवार उगाती है उसे बेदर्दी से उखाड़ करके फेंक देता है। यदि नहीं उखाड़ोगे तब जो आपके संस्कारों की फसल है, ये जो निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव विचार हैं,
ये उस फसल को आपकी बर्बाद कर देंगे, उसे दबा देंगे और ये प्रबल हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर पति पत्नी मिलकर के रहें। इसलिए तो ऋषि ने लिखा, बोले देवता कौन है? अब मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। बोले 4 देव। ऋषि बोले ना 5 हैं, 6 हैं। बोले कौन? जब ऋषि आगे लिखते, पत्नी के लिए पति देव और पति के लिए पत्नी देवता है। ये दोनों देवता हैं। इसलिए लिखता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां ये पति पत्नी में सम्मान होता है एक दूसरे का, तब वहां पर देवताओं का वास होता है, देवता विचरते हैं। बोले इनके रहते हुए देवता कहां से आ गए? देवता कहां से आकर के विचरेंगे? ऋषि संकेत करते विचरेंगे नहीं। जब ये देवता बन करके देवत्व प्राप्त कर करके एक दूसरे का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तब इनके अंदर ही देवताओं के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। और घर में जब ये विचरेंगे तो ऐसे लगेंगे कि जैसे इस घर में देवताओं का वास। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, जब घर में कुछ इस तरह का संकेत हो, अपने बच्चों को समझाओ, इन्हें संस्कार विधि आदि पढ़ाया करो, दिया करो पुस्तक। सारा दिन व्यापार में लगे रहे, शाम को इनके बेड के सिराने पे संस्कार विधि रख दिया करो, सत्यार प्रकाश रख दिया करो। देव बेटा, जब मन होगा पढ़ लेना, लेकिन ये दोनों पुस्तकें तुम्हारे बेड के सिराने रखी रहनी चाहिए। संस्कार विधि रखो और एक सत्यार प्रकाश रखो। कब उसके मन में आ जावे, कब वो पन्ने पलटने लग जाए, और पन्ने पलटते पलटते कौन सा शब्द उसके जीवन में प्रकाश उत्पन्न कर दे और उसका जीवन बदल जाए और आपका सौभाग्य उदय हो जाए। इसलिए ये ना कहा करो। यहाँ एक बात बड़ी प्रचलित है, अब बोले आचार्य जी वो पुस्तक वहां पढ़ी है। पढ़ी नहीं है। हम कई बार परिवार में जाते हैं, तब कहते हैं आचार्य जी वो गाजर का हलवा पड़ा है, लो गया? बोले जो पड़ा हुआ है उसे क्या लेना? अरे पड़े हुए का मतलब है जो बेकार पड़ा हुआ है, रद्दी पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। पुस्तक रखी हुई है तो सुरक्षित रखी हुई है। गाजर का हलवा रखा हुआ है तो सुरक्षित रखा हुआ है, बढ़िया रखा हुआ है। पड़ा हुआ तो मतलब है किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने बच्चों के सिराने यदि आप चाहते हैं एक सत्यार प्रकाश संस्कार विधि, जो हमारे युवा बच्चे घर में हैं, पुत्र वधू हैं, उनके सिराने, बेटा जब मन करे पढ़ लेना, साल में पढ़ोगे ना, पढ़ लेना। कब एक ही शब्द उनके जीवन को प्रकाशित कर दे और घर के अंदर आनंद आ जाए, खुशी आ जाए। कैसे जीवन में एक ही पढ़ा हुआ शब्द, एक ही लाइन जीवन को प्रकाशित कर देती है, इसकी चर्चा कल की सभा में करेंगे। अब समय हो गया, इसलिए अपने जीवन को आनंद में मनाइएगा और प्रेरणा लीजिएगा उस सूर्य से, उस पृथ्वी से, उस चंद्रमा से, जो अपने परिवार में आनंद से विचरण करते हैं और संसार के लिए कल्याण की वर्षा करते हैं। इसलिए तो वेद के मंत्र आते हैं स्वस्ति वाचन में, स्वस्ति पंथा मनुचर्य में सूर्या चंद्रमासा विवै पुनर्दत्ता दंता जानता सम गमे मही। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि संसार में कल्याण के मार्ग के पथी बनकर के सारे संसार का कल्याण करते हैं। हे प्रभु तुम हमें भी इतनी सामर्थ्य दो, हम भी कल्याण मार्ग के पथिक बन करके इस संसार में उपकार करने वाले बने। कैसे उपकार करने वाले बने, कल इसकी चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का, माताओं का हृदय से आभार। आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। ओम ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्ष गुम शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाहमा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शांति। ओम जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की,
योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर। प्यारे भाइयों और बहनों, आचार्य जी ने जो आज प्रवचन द्वारा गृहस्थ जीवन जो बताया और शादी के बारे में जो उन्होंने प्रवचन किया, हमें उनके द्वारा ही शादी का प्रोग्राम रखना चाहिए, उनके द्वारा ही हवन करवा के और ये प्रवचन सुनवा के जो उन्होंने आधे घंटे का प्रवचन दिया, उस आधे घंटे के प्रवचन में जो शादी करने जोड़ा जोड़ी आते हैं और जो उसका परिवार वहां पे होता है, अगर इनका प्रवचन सुनेंगे तो वो पूरा घर स्वर्ग समान हो जाएगा। हर इंसान, हर जोड़ा, हर परिवार खुश रहेगा। इनका प्रवचन इतना तो बढ़िया था, मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं, क्या वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है।